जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9। ठीक है जी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। आर्टिकल आपके 243 से स्टार्ट हो जाते हैं, पंचायत के आर्टिकल। वो आज हमने 243 एन पढ़ेंगे, ओ और पढ़ेंगे एक नेक्स्ट आर्टिकल। उसके बाद पंचायतों के आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे, नगर पालिकाओं के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अदरवाइज आपको वीडियो हो सकता है ना मिले, तो ठीक है, एक एक वीडियो को फॉलो करिएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर विकसित होगी आपकी। आर्टिकल थोड़ा सा जो पिछला पढ़ा था हम वो देख लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर। आर्टिकल 243 पढ़ा था, स्टार्ट हो जाते हैं 243 से ये आर्टिकल। तो 243 में क्या देखा था हमने? परिभाषाएं देखी थी। ग्राम क्या है, ठीक है, जिला क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, वो सब चीजें हमने देखी थी। 243 ए देखा था, ग्राम सभा। ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ठीक है, ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल उपबंधित करे कानून बनाकर, ठीक है जी। तो 243 ए में क्या था? ग्राम सभा था। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा में आते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता हैं तो ग्राम सभा में आ जाते हैं। 243 बी देखा था, पंचायतों का गठन। 3 स्तरीय पंचायतों की गठन की बात देखी थी हमने, ठीक है। जिला मध्यवर्ती स्तर हो गया आपका, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है जी। 243 सी देखा था, पंचायतों की संरचना। 243 हमने डी देखा था। 243 डी में क्या है? पंचायत स्थानों का आरक्षण था, ठीक है जी। 243 में डी में क्या है? स्थानों का आरक्षण है। एससी एसटी कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में मिला हुआ है, ठीक है जी। तो आपका स्थानों का आरक्षण 243 डी में आ जाता है, ठीक है जी। तो 243 ई में क्या था? पंचायतों की अवधि थी, 5 साल का कार्यकाल दिया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो 5 साल का कार्यकाल चला आ रहा है उसको बीच में ही कम कर दे, ठीक है। किसी कारणवश अगर ये 5 साल का कार्यकाल पंचायत का बीच में पंचायत भंग हो जाती है, तो अगर समय 6 महीने से अधिक का रह गया है, ठीक है, तो दोबारा चुनाव होंगे, नई पंचायत आएगी, बचा हुआ कार्यकाल उसको पूरा करेगी। अगर 6 महीने से कम का समय है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका इसमें क्या था? 243 ई में क्या है? पंचायतों की अवधि है, ठीक है जी। 243 आपका एफ आ जाता है, सदस्यता के लिए निर्भरता। मतलब सदस्यता को आयोग घोषित कर दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, मानसिक रूप से विकृत है, अगर उनका दोष सिद्ध हो चुका है। तो 243 एफ में क्या था? सदस्यता के लिए बोला था, निर्भरताएं, मतलब आयोग घोषित कर दिया जाएंगे, पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो सब चीजें हमने देखी थी। 243 हमने जी देखा था, पंचायतों के प्राधिकार उत्तरदायित्व वगैरह थे, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ठीक है, मतलब योजनाएं बनाना, लागू करना, ठीक है। 243 जी के बाद हमने 243 एच देखा था, ठीक है। पंचायतों का कर आरोपित कर सकती है, शुल्क लगा सकती है। देखिए टोल टैक्स वगैरह देखा था हमने, लगा सकती हैं पंचायतें, ठीक है। शुल्क लगा सकती हैं, मेले वगैरह जो मेले लगते हैं और कोई पर्व वगैरह उत्सव पे शुल्क वगैरह लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से पंचायतों को इनकम हो जाती है। 243 एच। 243 आई में क्या देखा था? वित्त आयोग के गठन की बात देखी थी, ठीक है। जे में क्या देखा था? 243 जे में क्या है? आपका ऑडिट है ये, ठीक है जी। 243 जे में आपका ऑडिट है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट की बात बोली गई है, इनके खातों की लेखाओं का ऑडिट किया जाएगा, ठीक है जी। 243 जे के बाद आपका 243 के आ जाता है, इलेक्शन टू द पंचायत, निर्वाचन देखा था पंचायतों का, ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन की बात देखी थी। 243 एल हमने देखा था, संघ राज्य क्षेत्रों पर। देखिए इस संविधान के जो उपबंध है, पंचायतों के उपबंध, वो संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। तो 243 आपका एल बताता है, ठीक है जी, ठीक है। 243 एल में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, पंचायतों के उपबंध, ठीक है। 243 एल के बाद 243 हमने एम देखा था, ठीक है। 243 एम देखा था, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो पंचायत के उपबंध वहां लागू नहीं होते, मतलब सीधे सीधे लागू नहीं होते, ठीक है। ऐसे जनजातीय क्षेत्र थे जो संविधान की अनुसूची 5 और 6 में,
ठीक है, वे निर्दिष्ट हैं। ऐसे आर्टिकल 244 की वहां जिक्र हुआ था, वहां पे अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र वगैरह, वहां पे पंचायतों के आर्टिकल सीधे सीधे लागू नहीं होते, ठीक है, कुछ राज्य भी हमने देखे थे, अपवादित राज्य वगैरह, तो क्यों सीधे सीधे लागू नहीं होते, ताकि उनके जहां मतलब संसद कानून बनाकर लागू करती है, अगर पंचायतों के उपबंध लागू करने हो तो इसलिए लागू नहीं होते, पहले से उनके मतलब पहले से संस्थागत वहां पे निकाय हैं जो चले आ रहे हैं, ठीक है, वो सब कार्य चीजें देखते हैं, वहां पे मैनेज करते हैं, ठीक है। और क्या है, अगर पंचायतों के ये उपबंध लागू भी करने हो तो संसद कानून बनाकर लागू करती है उनके अनुकूल, ठीक है, वहां की जो जनसंख्या क्षेत्र, वहां के क्षेत्र लोगों के अनुकूल, मतलब उनको जो चाहिए, जिस तरह के उनको मतलब उनको जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, उस हिसाब से पंचायतों के उपबंध लागू हो जाते हैं, तो कानून बनाकर पंचायतों के उपबंधों को लागू करते हैं, ठीक है। और राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, ठीक है, वहां पे प्रस्ताव लेके आती है, तो वहां पे कुछ राज्यों में पंचायतों के उपबंध हमने देखे थे, अगर लागू करने हो तो वहां प्रस्ताव लेके आएगी, पास करवाना पड़ता है बहुमत से, तब पंचायतों के उपबंध लागू हो सकते हैं। आपने वीडियो ना देखा तो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो जो मैंने बोला, तो वीडियो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 243N आज हम देख लेते हैं, 243N आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद O रह जाएगा, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे पंचायतों के, फिर आपके आ जाते हैं नगर पालिका के चुनाव, ठीक है जी, ठीक है जी, फिर आपके नगर पालिका वगैरह के उनके सब आ जाते हैं, ठीक है, नगर पालिका के आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो अभी ये पंचायत के आर्टिकल यहाँ पे ओ के बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर नगर पालिका पढ़ेंगे हम, तो 243N पढ़ लेते हैं हम, ठीक है जी, ठीक है जी, आर्टिकल 243N में देख लेते हैं, देखिए क्या है, देखिए 243N पढ़ने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं पंचायतों की। देखिए भारत में पंचायती प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी, इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में मिलता है, ठीक है जी। गांव के स्तर पर आपसी विवाद सुलझाने और प्रशासन चलाने के लिए परंपरागत पंचायतें मौजूद थी, ठीक है, ठीक है जी। देखिए आधुनिक अर्थों में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त पंचायत प्रणाली की अगर बात करें तो आजादी से पहले, ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, ठीक है, इसके बाद अलग अलग राज्यों में स्थानीय निकायों की व्यवस्था बनी, ठीक है, पहले लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था बने। आजादी के बाद में 1952 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनिंग में आता है तो ध्यान में रखिएगा, 1952 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये जो पंचायत है उसका थोड़ा सा, ठीक है, बैकग्राउंड हमने देखा। संवैधानिक दर्जे की अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ये भी वन लाइनिंग में आ सकता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, लेकिन यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आते हैं वन लाइन में, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वीडियो देखेंगे सभी, जाकर 243 से स्टार्ट कर दीजिएगा, पंचायतों के आर्टिकल जो है संविधान का भाग 9, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है जी। अब हमें आर्टिकल देख लेते हैं, इतना बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ में आई, अब आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए विद्यमान विधियों का और पंचायतों का बना रहना, किन पंचायतों का बना रहना, विद्यमान विधि मतलब कानूनों का बना रहना, पंचायतों को बना रहना, किसकी बात हो रही है, देखिए आर्टिकल 243N के अनुसार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने से पहले, संवैधानिक दर्जा मिला है, इसके लागू होने से पहले किसी राज्य में पंचायती राज संबंधी जो भी कानून चल रहा था वह नए संवैधानिक प्रावधानों से असंगत है, मतलब किसी तरह से टकराव हो रहा है,
वह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसे विधिवत संशोधित ना कर दिया जाए। ठीक है, अगर पुराना कानून है, देखिए ये सब लागू हुआ, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, पहले से पंचायत चला आ रहा, पंचायत के कानून चले आ रहे हैं और ये लागू हो गया, इससे कुछ टकराव हो रहा है, जो पुराने पंचायत के प्रावधान है, नए पंचायत के प्रावधान लागू हुए तो कुछ टकराव हो रहा है, तब भी वो पुराने कानून है प्रभावी रहेंगे, तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित ना कर दिया जाए या निरस्त ना कर दिया जाए। ठीक है, या संशोधन के लागू होने की 1 वर्ष की अवधि पूरी ना हो जाए, या जो भी पहले हो, मतलब जो भी पहले हो, या तो संशोधित हो जाए, ठीक है, संशोधित नहीं हुआ है तो 1 साल का समय दे दिया गया है। ठीक है, 1 साल तक वो पुराने कानून है वो बने रहेंगे, या तो आप उनको संशोधित कर दो, निरस्त कर दो, ठीक है, संशोधन नहीं किया है, ठीक है, या फिर 1 साल का वेट कर लो, 1 साल तक तो पुराने बने रहेंगे, उसके बाद नए संविधान का 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे, ठीक है, वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, पुराने जो नियम थे 1 साल तक बने रहेंगे। तो आया समय, जो भी पहले होगा मतलब क्या है, या तो आप निरस्त कर दो, नहीं तो 1 साल का समय दिया गया है, या तो 1 साल तक लागू रहेंगे पुराने नियम, फिर उसके बाद 1 साल के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। आया आपको समझ में आर्टिकल क्या है? ठीक है, आर्टिकल के अनुसार आगे क्या दिया है इसमें, संशोधन लागू होने तक पहले से चली आ रही सभी पंचायतें अपने नियत कार्यकाल 5 साल की समाप्ति तक बनी रहेंगी। ठीक है, जब तक कि उन्हें विधायिका द्वारा पहले भंग ना कर दी जाए, मतलब किसी भी दशा में उनका 5 साल का कार्यकाल को कम नहीं कर दिया जाएगा, मतलब या तो भंग हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो उनका कार्यकाल यहाँ पे क्या है, चलता रहेगा, 5 साल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, जब तक उनको भंग ना कर दिया जाए। ठीक है, जब तक उन्हें विधायिका द्वारा पहले भंग ना कर दिया जाए, मतलब 5 साल का कार्यकाल उनको समाप्त नहीं कर सकते, जो चला आ रहा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में आपको? वेरी सिंपल। और देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल से मैंने समझा यहाँ पे। देखिए मान लीजिए किसी राज्य का पुराना ग्राम पंचायत अधिनियम 1990 से चला आ रहा है, ठीक है, और उसमें पंचायती नीतियां निर्धारित हैं। जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ और नए संविधान के भाग 9 के प्रावधान बने, तो पुराने अधिनियम के कुछ प्रावधान नए नियमों के विपरीत हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टकराव हो सकता है। ऐसे में आर्टिकल 243N के कारण वह पुराना अधिनियम तुरंत तुरंत मतलब समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तुरंत वो है अधिनियम तुरंत समाप्त नहीं होगा, ठीक है, तुरंत लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में आर्टिकल 243 के कारण वह पुराना अधिनियम तुरंत समाप्त नहीं होगा, ठीक है, बल्कि संशोधन होने तक या 1 वर्ष तक लागू रहेगा। आर्टिकल 243N के कारण क्या होगा, जो पुराना कानून चला आ रहा है, ठीक है, वो वही एकदम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है, समय दिया है, या तो आप 1 साल तक वही लागू रहेगा, या तो संशोधन कर लो, कंडीशन दी है, नए कानून के देखो टकराव हो रहा है, ठीक है, तो नए कानून के अकॉर्डिंग आप संशोधन कर लो पुराने कानूनों में। ठीक है, संशोधन नहीं करते हैं तो 1 साल तक लागू रहेंगे पुराने कानून, उसके बाद नए कानून लागू हो जाएंगे। ठीक है जी, जो भी पहले हो उसका वही मतलब हुआ। ठीक है जी, आया समझ में? सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी, इतना टफ नहीं है। आई थिंक समझ में अब इतना ही है दोस्तों, आर्टिकल में और कुछ है नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आर्टिकल 243O में मिलते हैं। लास्ट आर्टिकल रह जाएगा, पंचायतों के आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे, नगर पालिका हमारी स्टार्ट हो जाएंगे, भाग 9A। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हम। जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।